जिंदगी यूं ही बीतता रहे। जिंदगी यूं ही बीतता रहे। फ़र्क इससे किसी को क्या पड़ेगा। फ़र्क इससे किसी को भला क्या पड़ेगा। प्यारे भाइयों, सबको जय श्री राम। आप सबसे आग्रह निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फॉलो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस पोस्ट को शेयर अधिक से अधिक करिएगा। आजकल हम देख रहे हैं कि तमाम कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण और जजमान दोनों लोगों की स्थितियाँ क्या हो रही हैं। वेद मंत्र कहाँ चला गया उसका पता नहीं। जजमान को जो पसंद आ रहा है ब्राह्मण वही कर करा रहा है। वेद मंत्र भूल गया। आप किसी भी पूजन को उठा के देख लीजिए, अच्छे चमकदार लहरदार जिसके पास स्वर है, जो गाना गाना जानता है, वह आज के समय में प्रकांड और प्रख्यात विद्वान है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आजकल किसी के घर में यदि रुद्राभिषेक होता है तो उस रुद्राभिषेक में लोग हवन कराते हैं, लेकिन काशी की पुरातन मान्यताओं के अनुसार जहाँ रुद्राभिषेक होता था वहाँ हवन नहीं होता था, क्योंकि इसका 3 विधान है। प्रथम पाठात्मक, केवल इसमें पाठ होता है। द्वितीय अभिषेकात्मक, उसमें केवल हवन अभिषेक होता है। और तीसरा जो है हवनात्मक, जिसमें केवल और केवल हवन होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बिना हवन के कोई पूजा नहीं होती है। एक यही ऐसी पूजा है जिसमें केवल यदि पाठ करेंगे तो पाठात्मक होता था, अभिषेक करेंगे तो अभिषेकात्मक होता था, हवन करेंगे तो केवल हवनात्मक होता था। लेकिन दुख की बात यह है कि काशी के कुछ मूर्धन्य विद्वान भी यही काम कर रहे हैं। क्या करें, उनके पास भी मजबूरियां हैं। इतना प्रचलन बिना जानने वाले लोगों ने बढ़ा दिया है। जो इसकी महत्ता और महिमा को नहीं जानते, इतना उसको बढ़ा दिए हैं कि इसका कोई पारावार ही नहीं है। अज्ञानतावश अनजाने में थोड़ा सा लोक लुभावन लगे, लोगों को अच्छा लगे, अच्छा बनने के चक्कर में शास्त्र का जो है ऐसा तैसा, वेद का ऐसा तैसा कराया जा रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह एवं निवेदन है कि जजमान यदि अपने घर पूजा कराए तो ब्राह्मण को स्पष्ट हाथ जोड़ करके निवेदन करे, सरकार यदि हमारे यहाँ पूजा कराना है तो आप वेद मंत्र के पाठ से और वैदिक मंत्रों से पूजन कराइए, न कि गायन से। गाना ठीक नहीं है। गाने के लिए सरस्वती का वास दूसरी जगह है, पूजा में गायत्री का वास होता है। इसलिए आप वेद स्वरूपा माता गायत्री का ध्यान करके और वेद मंत्रों से हमारा पूजन करें, पौराणिक मंत्रों से हमारा पूजन कराएं। गाना ठीक नहीं है। गाने के लिए अतिरिक्त से आप समय निकालिए, खूब गाइए। और जो जजमान गाना सुनना चाहता है, ब्राह्मणों से भी आग्रह है कि उस जजमान को कहे कि हम लोग गायत्री के उपासक हैं, वेद स्वरूपा गायत्री को लेकर के चलते हैं, वैदिक मंत्रों से ही हम पूजन कराएंगे, गाना नहीं गाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे न लगे। इससे धर्म का बहुत ह्रास होता है। जानना और जान करके भी गलती करना, यह बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए अपने सभी वर्ग के भाइयों से आग्रह एवं निवेदन है कि आप सब इस विसंगति से बचें और अपने आप को सही मार्गदर्शन में लेकर चलने का प्रयास करें। हमारी बातों से अगर किसी को ठेस लगता है तो आपसे आग्रह एवं निवेदन है कि इस ठेस को ठेस न लगाएं, इसका आत्मसात करें, इस बात को सम्मान से हृदय में रखें और इसका अनुसरण करें, पालन करें, ताकि आने वाले भविष्य में वैदिक मंत्रों के प्रति ब्राह्मण के छोटे बच्चों का भी रुझान रहे। ऐसा न हो जाए गायन के चक्कर में इतना गा कर के बढ़िया कर दिया जाए कि आगे आने वाले भविष्य के जो कर्णधार हैं वो अभी सोचेंगे, वो भी कहेंगे कि चलो गाना आ जाएगा तो काम फिट हो जाएगा, हम भी पूजन करा लेंगे। परिणाम देख रहे होंगे आज कौन कौन से लोग भागवत कथा कर रहे हैं। यह मात्र और मात्र गाने का परिणाम है। सुंदर लहरदार भजन गा दिए, अच्छा व्यास हो गए, पारायण करने आए चाहे न आए, व्यास की गद्दी आपको मिल गई। और उसके बाद कौन कर रहा है कौन करा रहा है इसका भान नहीं है। ऐसी ही एक विसंगति उठी थी। विरहा के गायक थे मास्टर साहब परशुराम यादव जी।
वह भी जो है यही काम कर रहे थे और उनको संस्कृत की जानकारी अच्छी थी। वो कर्मकांड भी कराना शुरू कर दिए थे। ब्राह्मणों ने जब उनका बहिष्कार कर दिया, अब उनके यहाँ आना जाना बंद हो गया, उनकी जजमानी छूट गई। जब उनकी माताजी का देहावसान हुआ तो लगे घूम घूम के ब्राह्मण खोजने कि हमारा कोई कर्मकांड करा दे, कोई तैयार नहीं हुआ। आसपास के सारे ब्राह्मण जो है उनसे नफरत करने लगे थे। अंत में बैठक हुआ, बटोर कराया गया। बटोर कराने के बाद सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफ़ी मांगा, तब जाकर के लोग उनके यहाँ गए, जाकर के कर्मकांड हुआ और उन्होंने इस विधा का त्याग किया अपने समाज और समूह के सामने और स्वीकार किया कि नहीं, यह कर्म ब्राह्मणों का ही है, वही इसमें सक्षम है, दूसरा कोई सक्षम नहीं है। और अंत गति मास्टर साहब की क्या हुई किसी से छिपी नहीं है, आप लोग जान लीजिए। इसलिए सभी भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस बात का आत्मसात करें, वैदिक मंत्रों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें ताकि हमारा आधार मजबूत रहे। आधार को कमज़ोर करने के लिए जो है गायन ठीक नहीं है। गाना गाइए, अच्छी बात है, माँ सरस्वती का भी जो है कृपा आपके ऊपर बरसेगा, लेकिन उसका सही जगह होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।